हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कौसाम्बी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कौसाम्बी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम अपनी इस वीडियो में साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्लड से रिलेटेड है कि सभी फैक्ट कवर करेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक ब्लड। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो सभी टॉपिक्स जो पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए, यानी सभी पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो केवल हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही यहाँ कवर कर रहे हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे कि ब्लड क्या है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ब्लड क्या है। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा से, यानी बोन मैरो से होता है। अब अस्थि मज्जा जो है यानी बोन मैरो जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः लाल अस्थि मज्जा तथा श्वेत अस्थि मज्जा कहते हैं। जो लाल अस्थि मज्जा है उससे आरबीसी तथा रुधिर पटलिकाओं का निर्माण होता है, और जो श्वेत अस्थि मज्जा होती है उससे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगर बात आती है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो लाल अस्थि मज्जा में, इसीलिए इसे आरबीसी भी कहा जाएगा। इसको हम आर से क्या याद रखेंगे? रेड, है ना। तो जो बात होगी अगर आरबीसी की, तो वो लाल अस्थि मज्जा में होगा उसका निर्माण। अगर डब्ल्यूबीसी की बात आएगी तो वो कहाँ पर होगा उसका निर्माण? श्वेत अस्थि मज्जा में होगा। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। अस्थियों के ऊपर एक परिस्थक नामक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब वो देखेंगे कि अस्थियों में अस्थि परिस्थक नामक एक झिल्ली पाई जाती है ना। उसमें 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। वो ऊतक कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हो गया हमारा लिगमेंट हो गया, दूसरा टेंडम यानी कंडरा, और थर्ड है हमारा मसल्स यानी कि पेशी ऊतक, यानी स्नायु, कंडरा और मसल्स ऊतक। ये कहाँ पाए जाते हैं? परिस्थक नामक झिल्ली में पाए जाते हैं। और ये परिस्थक नामक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? अस्थियों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो लिगमेंट होता है वो एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ते हैं। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सा ऊतक है जो अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ता है, यानी एक अस्थि से दूसरे अस्थि को। तो आंसर क्या होगा वहाँ पर? लिगमेंट। क्या होगा? यानी स्नायु। स्नायु क्या करते हैं? ये एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ने का कार्य करते हैं। लिगमेंट का ये कार्य होता है। ये क्या करते हैं? एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ते हैं। अगर बात करें टेंडन की, तो ये जो कंडरा ऊतक होता है ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, यानी मांसपेशियों से अस्थियों को कौन जोड़ता है? टेंडम यानी कंडरा। अगर बात करें अस्थि से दूसरे अस्थि को, तो लिगमेंट, और मांसपेशी से अस्थियों को कौन जोड़ता है? कंडरा यानी टेंडन। अब बात करेंगे कि पेशी ऊतक एक पेशी ऊतक को दूसरे पेशी ऊतक से जोड़ता है। ये मसल्स है ना, तो मसल्स से याद रखेंगे ये पेशी ऊतक होते हैं और ये एक पेशी ऊतक से दूसरे पेशी ऊतक को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये तीनों पॉइंट विशेषकर हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। लिगमेंट, टेंडन और मसल्स, इनका क्या कार्य होता है, ये किसको किससे जोड़ते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो प्रतिशत में 7 से 8% शरीर के भाग के आधार पर 1/12 से 1/13 भाग होता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो ये 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है।
अब कुछ चीज़ें और यहाँ से देखेंगे हम लोग कि जो ब्लड होता है उसमें जो ब्लड है उसका जो निर्माण होता है वो 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है। यानी ब्लड का निर्माण 2 कंपाउंड से होता है, जिन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। यानी रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा संपूर्ण ब्लड का 55 से 67% भाग होता है। यानी जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये संपूर्ण ब्लड का 55 से 67% भाग होता है। और अगर बात करें रुधिर कणिकाएं की तो ये संपूर्ण ब्लड का 40 से 45% भाग होता है। अब देखेंगे कि रुधिर प्लाज्मा, हमने यहाँ पर देखा कि जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो 55 से 67% भाग होता है, जिसका निर्माण वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से होता है। रुधिर प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रोटीन, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल पाया जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें जो सर्वाधिक प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। यानी कार्बनिक पदार्थ के रुधिर प्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो रुधिर प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के अंदर परिवहन में हेल्प करना होता है। ये रुधिर प्लाज्मा का क्या कार्य होता है कि ये जो शरीर के अंदर परिवहन का कार्य होता है उसमें ये हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कैसे हेल्प करता है, जैसे प्लाज्मा के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन तथा हार्मोन का परिवहन होता है। तो यहाँ से हमने देखे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप इसको इतना पढ़ लेते हैं तो जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें अभी इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उनको। ये तो केवल हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस और भी हैं, ये काफ़ी बड़ा पार्ट होगा, तो उसको हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।